तो सोनम, दौरजे, तिशा, कोई डाउट लास्ट क्लास का? Okay. So, Gaurav, it's your first class? Sorry. Yes, Gaurav. So, it's your first class, ना? Yes. गौरव, ऑलरेडी तुम्हारे 2 लेक्चर्स मिस हुए, अच्छा. ठीक है? सो आज कोशिश करो कितना समझ में आता है. सो मैं कोशिश Okay. करूंगा बहुत बेसिक लेके चलूं. अगर कोई इशू आता है सो हेलो हेलो. Hello. Yes, Soumya. It's your first class today? Soumya. Hello. Yeah. Soumya, it's your first class today? Yeah, yes, sir. सोम्या, आपकी 2 क्लासेस मिस हुई हैं, ठीक है? इट्स थर्ड क्लास ऑफ द बैच. सो Yes, yes. आज मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन ज़्यादा आनी नहीं चाहिए. बहुत बेसिक सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, डायमेंशन एनालिसिस. तो आज कोशिश करो Okay, समझने okay, की. एट द एंड ऑफ द क्लास बैकअप की टाइमिंग्स हम डिस्कस कर लेंगे. सो मुझे okay, सोमिया को okay. बैकअप Thanks. देना है, सोनम, डॉर्जे, गौरव. तो जिनको भी बैकअप देना है आज एट द एंड ऑफ द क्लास मैं एक छोटा सा बैकअप दूंगा, चीज़ें कवर अप करेंगे. सो खैस लास्ट हमने रोटेशन वगैरह सब कर लिया था. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज जिसकी हम लिस्ट बना रहे हैं, ये ना बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है. ओके. सो दिस इज जो नए स्टूडेंट्स हैं, गौरव एंड और कौन नया है, सोनम. सो एक लिस्ट हम बना रहे हैं, उसी लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे. सीरियल नंबर, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, then this is formula of physical quantity, then this is dimensional formula,
dimensional formula, then SI unit, and at the end CGS unit. So लास्ट क्लासेस तक हमने कुछ काफी चीजें कर ली थी. स्ट्रेट लाइन मोशन हमने डिस्कस कर लिया था, इवन हमने रोटेशन का डिस्कस कर लिया था, कुछ वेव्स की हमने क्वांटिटीज डिस्कस कर ली थी. द नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स. आपके सिलेबस में एक पोर्शन है, हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस नहीं किया. तो अभी जो मैं क्वांटिटीज लूंगा वो सारी क्वांटिटीज थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होंगी. thermodynamics. This is related to thermodynamics only. So thermodynamics में thermodynamics में जो first quantity आती है, first is heat. Thermodynamics start with the concept of heat. अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा थोड़ा तेजी से चलते हैं. हाँ जी भूमि, हीट फॉर्मूला की जरूरत है? भूमि देखो आंसर ही नहीं आ रहे. आमना फॉर्मूले की जरूरत है? नो सर. नो. बताओगे मुझे क्या डायमेंशंस होंगी? आई स्क्वायर आर टी. आई स्क्वायर आर टी. हाँ एम एल स्क्वायर है. तो एनर्जी है ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m1 l स्क्वायर t माइनस 2, राइट? m1 l स्क्वायर t माइनस 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा. अच्छा ये चैट रूम में कौन आंसर दे रहा है? तिशा होगी. हाँ एक सेकेंड, इसको मैं सेट कर दूंगा. ओके सो इट्स m1 l स्क्वायर t माइनस 2. मुझे कोई SI यूनिट बताएगा एनर्जी की? व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी? न्यूटन पर मीटर और केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस स्क्वायर. और सबको अगर मैं एक साथ कंबाइन करके लिख दूं, जूल. Yes. वो जो उसने डिटेल्ड यूनिट बताया ना, कौन था ये? जानवी, भूमि? जानवी. जानवी. तो ये जो डिटेल्ड यूनिट इसने बताई थी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बहुत काम की चीज है. ये तुम्हें यूनिट कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगी. अच्छा सीजीएस बताओ यार, सीजीएस क्या होगी? और मुझे पूरी उम्मीद है ज्यादातर लोग गलत करेंगे. आयशा सीजीएस. टाइम सेंटीमीटर. ना नहीं. कौन बताएगा? और कौन है? कैसफल है? किलो कैलोरी. किलो कैलोरी ना, किलो कैलोरी नहीं, इट्स कैलोरी. देखो ये थोड़ा सा ऐसा है जो परेशान करता है, थोड़ा स्ट्रेंज है. बाकी सारी जो क्वांटिटीज है ना उनकी सीजीएस यूनिट अर्ग होती है. कैसफल कह रहा था अर्ग होती है, लेकिन सिर्फ एक हीट ऐसी क्वांटिटी है, एनर्जी है, जिसकी सीजीएस यूनिट अर्ग नहीं होती, जिसकी सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है. तो यहां आपसे गड़बड़ करवा लेगा. और ये कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखना, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल. वन कैलोरी इज 4.2 जूल. सो आज और किसकी फर्स्ट क्लास है? गौरव से हमने डिस्कस कर लिया. सोमिया Yes, से भी sir. डिस्कशन हो गया है. और कौन है बच्चा आज? समक्ष. इट्स योर फर्स्ट क्लास? Yes, sir. सो समक्ष तुम्हारे भी यार 2 लेक्चर मिस हुए हैं, थर्ड लेक्चर. ठीक है. और जस्ट डायमेंशन हमने स्टार्ट किया, तो डायमेंशन इज द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस. ये कुछ ऐसा है कि अगर आपको क्लास 10th में भी कराया जाता तब भी आप कर लेते. तो हम जस्ट एक लिस्ट बना रहे हैं अभी, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब की लिस्ट बना रहे हैं. और जो नए हैं, जो डायमेंशंस नहीं जानते, डायमेंशन सिंपली मींस मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इसकी टर्म्स में सबको ब्रेक कर देना है. M स्टैंड्स फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम. थोड़ी सी कोशिश करोगे समझ में आएगा, बहुत इजी कहानी है इसकी. सो दैट वाज हीट. हीट के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम यूज करेंगे दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए भी आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. टेम्परेचर इज SI यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी. टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज θ1 और इट्स K1. मास, लेंथ, टाइम सबके लिए 0 हो जाएगा. तो आप चाहो, अगर बहुत लंबा लिखने का शौक है तुम्हें, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि ये आ जाएगा M0 L0 T0
theta 1. SI unit of temperature is Kelvin. CGS unit is Celsius. So ये बेसिक सी कहानी, एक टेम्परेचर हो गया, इतना मैंने बताया, इसके आगे तुम करोगे। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। उजैर, आमना, कैसफल, युवराज, तिशा, इसमें कोई परेशानी है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी को? ग्रेट। सो अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट। ये तुम्हारे लिए नई क्वांटिटी होगी। स्पेसिफिक हीट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा क्यू इज mc delta t, where m is mass, delta t is temperature, this c is specific heat, this delta q is heat. मुझे c की डायमेंशंस कैलकुलेट करके दिखाओ, फास्ट शुरू हो जाओ। चैट रूम यूज करो, ऑडियो भी ऑन है, ऑडियो यूज करो, बताओ मुझे जल्दी से। देखना है कितने लोग हैं, 14 लोग हैं क्लास में। रिपीट। तिशा देखो, स्पेसिफिक हीट की डायमेंशंस चाहिए आपको। फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू इज mc डेल्टा t। डेल्टा क्यू हीट है, m मास है, c स्पेसिफिक हीट, t इज टेम्परेचर, डेल्टा t इज टेम्परेचर। मुझे इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर कर बता दो कितनी आ रही है। स्पीड बढ़ाओ। Caswell is L2 T minus 2 K minus 1. Okay. M L square T minus 2 K minus 1. L square T minus 2 K minus 1. मुझे देखना है कि कैसफल की स्पीड को कौन मात करता है। मतलब अब तक कैसफल की स्पीड सबसे ज्यादा है 11th की बैच की। आमना इज L square T minus 2 K minus 1. वेरी गुड। नेक्स्ट। अब ये बैच है, इसमें सब एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देने के लिए तैयार है। देव्यांशी इज M0 L square T minus 2 K minus 1. राइट। यस 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 यस, सुन रहा हूँ मैं। और बताओ। हेलो उजैर, युवराज, समक्ष, Aisha is M0 L square T minus 2 K minus 1. Very good. Devyanshi is M0 L square T minus 2 K minus 1. बाकी को क्या हुआ? जानवी, भूमि, तो भूमि है क्लास में। भूमि, Done. बोल दिया था। ओके गुड। सो देखो, C जो होगा ना, C यहां से जब कैलकुलेट करोगे, इट्स डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो जब आप इसे लिखोगे, डेल्टा Q इज M1 L square T minus 2 divided by m is mass which is m1, delta t is temperature जो मैंने लिखा था theta 1, so temperature is theta 1. so देखो, combined will be, mass will cancel this mass है ना, m1 और m1 तो subtract होगा, 0 हो जाएगा। L square t minus 2 theta minus 1. now very good। t minus 3 किसका आ रहा था? सोनम। सोनम हमेशा जल्दबाजी में गड़बड़ करता है। t minus 2 है ना, ये minus 3 कैसे लिख दिया? और ये थीटा है, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, टी मत लिखो टेम्परेचर को। अच्छा, तुमने टेम्परेचर को भी टी ले लिया। डेल्टा टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा 1 होती है। अब इसकी जब एसआई यूनिट लिखेंगे, देखो, डेल्टा क्यू इज जूल, मास इज केजी, डेल्टा टी इज टेम्परेचर विच इज केल्विन। तो ये आ गया जूल पर केजी पर केल्विन। सीजीएस देखो यार, जूल की जगह कैलोरी आ जाएगा, केजी की जगह ग्राम आ गया, और केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं, कुछ हुआ? सोम्या, गौरव, समक्ष, समझ आ गया सर। समझ आ गया? सर थोड़ा ये थोड़ा कौन था? समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो गुड, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पहली क्लास में तो बहुत है, 2 ही तो मिस हुई है, एक आधे घंटे के बैकअप के बाद आ जाओगे तुम बराबर। चलो वेरी गुड, इतना लिख लो और फिर बताओ मुझे, रब करते हैं और क्वांटिटीज लिखते Done. हैं। कोई डाउट किसी का? कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है? युवराज, उजैर, कैसफल? Okay, so
मैं यहीं पर एडिट करता हूँ। अरे भाई, आप आंसर्स के लिए चैट रूम भी यूज कर सकते हो, बाकी ऑडियो सबका मैंने ऑन किया हुआ है, आपको बस खुद को अनम्यूट करना है और शुरू कर देना है। मेरी तरफ से आप सब अनम्यूटेड है। चलो यार, स्पेसिफिक हीट के बाद एक क्वांटिटी है तो इजी सी है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशन होता है डेल्टा क्यू इज एम एल। चलो जी, एम मास है, क्यू हीट है, एल इज लेटेंट हीट। जल्दी से कर दो मुझे लेटेंट हीट की डायमेंशंस फास्ट। दिव्यांशी। ml square t minus 2k minus 1. एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। कौन था ये, कैसफिल था? हाँ जी सर। एल स्क्वायर टी माइनस टू। अभी आमना आमना गड़बड़ है, कुछ मिस कर रहे हो तुम। सोनम की ऑडियो इज नॉट वर्किंग, ऐसा कैसे हो सकता है? सोनम तेरे साथ इंटरनेट का थोड़ा सा कुछ इशू होगा। डॉट युवराज का भी हो गया। L तो L minus 1 T minus 2. t minus 2, very good. Delta q by m. So delta q is m1 L square t minus 2. Mass is m1. कैसफिल ने शायद कुछ गड़बड़ बताया था। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, m0 L square t minus 2. Okay. SI unit, it's heat by mass, it's joule by kg. CGS is calorie per gram. Okay. So let's move to next one. आज ये लिस्ट खत्म करके ना एप्लीकेशंस पर आते हैं। जब एप्लीकेशंस पर आएंगे तो ढंग के न्यूमेरिकल्स होंगे, मुझे जरा अंदाजा लगेगा तुम लोगों का, तुम्हारी स्पीड क्या है एग्जैक्ट। 4 5 लेटेंट हीट के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। Wow. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करते हैं और आप K को ऐसे लिखोगे, लेटेंट हीट। सोनम, लेटेंट हीट इज रिलेटेड विद स्टेट चेंज। अगर आप एक बॉडी को मान लो आइस है, उसे मेल्ट करके वाटर बनाना चाहते हो, तो जो आप हीट दोगे वो लेटेंट हीट पर डिपेंड करती है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो रिलेशन है वो रिलेशन ये। अब मुझे जल्दी से आंसर्स बताओ। नेक्स्ट क्लास से ना मैं पोल यूज करूंगा, जरा मुझे अंदाजा लगेगा तुम्हारी एग्जैक्ट स्पीड्स का कि कौन फास्टेस्ट था। आज तो ऐसे ही मुझे दिखा दो, जल्दी जल्दी बताएगा, तुम्हें अंदाजा लग जाए। नेक्स्ट क्लास से पोलिंग यूज करेंगे। सो डेल्टा क्यू इज हीट, K is coefficient of thermal conductivity, A is area, speed, temperature, delta X is length. चलो जी, जल्दी से मुझे बता दो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। M1 हाँ L1 T हाँ, minus 3 एक मिनट बचे। M1 L1 T minus 3 3 K नहीं है, theta minus 1. थीटा माइनस 1। दिस वाज जानवी और भूमि। मैं जरा ना आवाज अभी आयशा। तक। अच्छा आयशा, बच्चों भी ना थोड़ा M टाइम T लगेगा। minus 2 M T minus 2 K minus 1. सो एक सेकंड। M M T minus 2 K minus 1. K minus 1 मीन्स थीटा माइनस 1 है ना, तुम थीटा को K ले रहे हो। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या T is time, T is time। है सर? हाँ हेलो और क्या आया? हेलो हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ उजैर, दिस इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज हीट, डेल्टा टी इज टाइम, K इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया, ये टेम्परेचर और ये लेंथ।
Amna is M1 L2 T minus 2 K minus 2. Okay, Amna. Divyanshi M1 L1 T minus 3 K minus 1. इतनी वैरायटी क्यों है? युवराज M1 L Sir, M1 L2 T minus 3 K minus 1. T minus 3 K minus 1. Okay. Yes, Yuvraj. sir, mine was coming the same. M1 L2 T minus 3 K1. K minus 1. K Caspal. minus- Sir ji, Yes, Caspal. M1 L1 T minus 3 K minus 1. M1 L1 T minus 3. 3 K minus 1. अब जो टाई होकर अब जो अटका है मामला, कुछ का 1 आ रहा है, कुछ का 2 आ रहा है. चलो जी चेक करते हैं. चलो, सो ये जो होगा, दिस इज सो यहाँ से k चाहिए. पहला काम तो ये से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज डेल्टा q ओवर डेल्टा t multiplied by delta x divided by a multiplied by delta t. This is equal to k. सबकी dimensions चाहिए. Delta q is m1 L2 T minus 2. Delta q is heat. Delta x is length, which is L1. Delta t is time, which is T1. A is area, which is L square. Delta t is temperature, which is theta 1. Theta 1 or K1, it's your choice. K ही तो है coefficient of thermal conductivity, Z जो हमें कैलकुलेट करना है. Okay. तिशा M1 L1 T minus 3 K minus 1. ठीक है. तो ये जो वैल्यू होगी, this is M1. L स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, L1 होगा. T minus 2 1 गया -3 थीटा -1. तो एक तो त्रिशा का सही था, कैस्पल ठीक था, और यहाँ कौन था? ये फर्स्ट वाला किसका था? आयशा का था. आयशा. और ये आज युवराज गड़बड़ कर रहा है. और कौन गड़बड़ कर रहा है? ये L स्क्वायर और किसका आया था? जानवी का भी यही था. चलो, जानवी गलत है ना? What happened with mine is that I like mixed two questions, so that's why it went wrong. Which two questions? The previous one and this, like I guess I अच्छा. mixed up two questions because of the space, so maybe that's. अच्छा. यस सोनम. सो आवाज आ रही है मेरी आपको? सोनम यार, मेरे एंड से तो तुम अनम्यूटेड हो. ये तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम है यार. सो मे बी ये नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा, उसकी वजह से तुम्हारी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही. चैट रूम यूज करो. सो ये हुआ इतना. Yes. चलो इतना रब करते हैं. सो दैट वाज अबाउट हीट का इतना पोर्शन कंप्लीट होता है. अब इशू ये कि आप में से ज्यादातर लोग हुए हैं जिनको एंट्रेंसेस के लिए भी प्रिपेयर करना है. तो एंट्रेंसेस में ना यहां से कम पोर्शन आता है, मतलब 11th वाला पोर्शन कम देता है. ज्यादातर वो क्या करता है, 12th वाले पोर्शन पे जंप कर जाता है. तो 12th का सिलेबस ऑल्दो हमने अभी नहीं पढ़ा, क्वांटिटीज नहीं करी, लेकिन आप डायमेंशंस लिखना जानते हो. तो 12th वाले पोर्शन पर मैं आ रहा हूँ. 6-7 क्वेश्चंस क्वांटिटीज करेंगे डायमेंशंस के लिए. दे आर इंपॉर्टेंट देन दिस 11th वाला जो पोर्शन है. एंट्रेंसेस में 12th वाला पोर्शन ज्यादा यूज कर लेता है. तो फिर से सीक्वेंस बनाते हैं, वही सीरियल नंबर. फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला, dimensional formula, SI unit and CGS. So गौरव, कुछ आया समझ में? हाँ जी. हाँ जी, बाउंस नहीं हो रहा? नहीं. So this is, अब जो हम क्वांटिटीज यूज करेंगे वो क्वांटिटीज 12th के सिलेबस की हैं. 12th के सिलेबस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब जो कुछ भी आपने 10th में पढ़ा था ना फिजिक्स में, वो सारा 12th के सिलेबस में. जो आपने 9th में पढ़ा था वो 11th के सिलेबस में.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहां जो पहली क्वांटिटी आती है, फर्स्ट क्वांटिटी इज करंट। करंट के फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1। शुरू की 4-5 डायमेंशंस मैं करूंगा, फिर आप लोग करना शुरू करेंगे। SI यूनिट इज एम्पियर। यस, CGS इज वाट। अरे सोनम आ तो रही है आवाज? हाँ हाँ सोनम, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। हेलो। करंट, करंट के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज के लिए करंट का रिलेशन यूज करते हैं। करंट होता है ना चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब तुम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो देखो यहां से चार्ज को क्या लिख सकते हो, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सो ये हो गया चार्ज इज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम नाउ। सो योर चार्ज इज करंट विच इज A1, टाइम विच इज T1। सो ये आ गया, इट्स A1 T1। SI unit of charge is coulomb. Biot गौरव, दिस इज BIOT, बायट। और CGS यूनिट होता है स्टैट, कूलम भी लिख देते हैं इसे, स्टैट। हालांकि ये सब CGS यूनिट्स ना जो मैंने अभी लिखी हुई हैं, ये आप कभी यूज नहीं करेंगे। इवन 12th का भी सिलेबस SI में है, CGS में नहीं है। वो तो इस लेवल पर आप लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए मैं सब लिख रहा हूँ, वरना आप 12th में भी CGS नहीं पढ़ोगे। ओके, सो अभी 2-4 क्वांटिटीज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम के लिए सबको म्यूट करा हुआ है। जब मैं इसको वाइंड अप कर लूंगा आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं फिर। सो चार्ज के बाद करंट हो गया, चार्ज हो गया। करंट और चार्ज के बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है दैट इज वोल्टेज। पूछ लेता है आपसे, वोल्टेज इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। वोल्टेज जिसे आप V से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वोल्टेज इज द रेशियो ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज का रेशियो है। सो वर्क डन हमने पढ़ा था, इट्स M1 L स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज था, चार्ज इज A1 T1। ये ऊपर लिखा है। सो कंबाइंड हो जाएगा, इट्स M1 L स्क्वायर T-3 A-1। किसी को कोई डाउट है, जस्ट अपने आप को अनम्यूट करो और पूछिए। No, sir. सो SI यूनिट इज वोल्ट। CGS जो यूनिट होती है दैट्स अर्ग पर स्टैट कूलम इनवर्स। वोल्टेज के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो R से। रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं हम V बाय I, वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज इज M1 L स्क्वायर T-3 A-1 divided by current which is A1. So this is M1 L square T-3 A-2. This is resistance. Resistance की जो SI यूनिट है that is ohm. CGS हम भी स्टडी नहीं करेंगे, मतलब इसके अलावा किसी और की CGS में नहीं जाएंगे। यहां तक की क्वांटिटीज में बता दो मुझे, कहीं किसी को कोई डाउट है? सब अनम्यूटेड हो गए। हाँ, इन 4 क्वांटिटीज, पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना 12th का सिलेबस, वो इन 4 क्वांटिटीज के आसपास घूमता है। किसी को कोई परेशानी नहीं है इन चारों में? कैसफल को कोई डाउट नहीं? सोम्या, सोम्या कुछ आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। समक्ष सर आ रहा है थोड़ा सा। आ रहा है, चल गुड, इतना लिखो फिर आगे देखते हैं। Done. ओके, अब इसके बाद का थोड़ा बहुत काम आप करोगे, बहुत कर दिया मैंने इसको, अब आप सॉल्व करोगे कुछ चीजें।
आमना उजैर क्लियर है यहाँ तक? सो रेजिस्टेंस के बाद फिफ्थ जो आप क्वांटिटी करेंगे दैट इज कैपेसिटेंस. नेक्स्ट क्वांटिटी इज कैपेसिटेंस. इसे C से रिप्रेजेंट करेंगे. इस एक्सप्रेशन से आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर कर दिखाओगे वेयर Q इज चार्ज, V इज वोल्टेज. चलो गुड, शुरू दो. और मुझे आंसर्स चैट रूम में लिख के देना जरा, एटलीस्ट रिकॉर्ड के लिए रहता है. Excuse me, sir. यस. So there's a question that how many dynes are in 20n? How are we going to calculate it? 1n is 10 raised to the power of 5 dyne. So 20n is simply 20 into 10 raised to the power of 5 dyne. And So are we आपसे yes, you are supposed to derive this thing. So once we calculate this list of dimensions, हम topic start करेंगे applications of dimension analysis. उसमें एक application है conversion of unit. So it's basically based on conversion of unit. ठीक है, इसमें मे बी एक लेक्चर और लगेगा मुझे वहां तक आने में. जैसे मैं वहां होऊंगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल यही होता है स्टैंडर्ड वहां कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो. Thank you, sir. Sure. Amna is M1 L1 M1 L square A2 T4. आमना खतरनाक नहीं आ रहा ज्यादा. गौरव A2 T4 M-1 L-2. ओके गौरव, जस्ट कोशिश करो सीक्वेंस मेंटेन रखने की. पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर करंट. युवराज M-1 L-2 L2. ओके, युवराज is this. Sir, M1 L2 T-4 A-2. A-2 यार, T-4 आ रहा है. T4 Sir, T4 तिशा आमना. अच्छा, सर मैं कैस्पल कहाँ गया? कैसे लिखूं? नहीं फोर आ रहा है मेरा भी. 4 आ रहा है. वो गलती से मैंने 2 लिख दिया. अच्छा, रुक जा, चेंज. देखते हैं फिर एक बार इसे. M डॉर्जे, minus तुम्हारा क्या आ रहा है? minus 2T slash T2. T4. चलो एक बार चेक करते हैं. सो C चाहिए. C is Q divided by V. So Q is charge मैंने लिखा था A1 T1 divided by V. V is देवयांशी का M-1 L-2 T4 A2. ओके, सो ये V कहाँ गया? V era M1 L square T-3 A-1. हाँ, तो ये कंबाइंड आया. M तो ऊपर चला गया, -1 हो गया. L ऊपर चला गया, -2 हो गया. T ऊपर चला गया, 4 हो गया. A-1 ऊपर हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया. M-1 L-2 T4 A स्क्वायर. सो ये किसका मैच कर रहा था? T4 A स्क्वायर. दिव्यांशी का करेक्ट था. आयशा गड़बड़ कर रही थी. तिशा, हाँ तिशा कब सही है. आज युवराज का भी गलत था. सर आ गया समझ. हाँ, तो गड़बड़ कर रहा है. सर उल्टा क्या कर हुआ? दिया था. अच्छा, क्या वो 5:30 बजे दिमाग नहीं चलता है, रात में ही चलता है? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था. हाँ, बहुत बढ़िया. यही करके आना तुम. पूरे साल तुम्हें पढ़ाता रहूँ, तुम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके आ जाना. दोनों साथ में सर फोड़ के बैठेंगे. हाँ, सो ओके. खैसफल कहाँ चला गया था? दिया था सर आंसर. आया था? अच्छा, दिया था. आपने नहीं देखा. हाँ, M-1 L-2 T4 A2. चलो, अब इस लड़के की एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होती है. ये SI यूनिट क्या है इसकी? SI यूनिट भी बता. SI यूनिट तो चलो मैं बता देता हूँ, फैरेड होती है. CGS पे नहीं जाते, कोई टेंशन नहीं लेनी. पर वोल्ट. कूलम पर वोल्ट, राइट.
6th. ओके, सो कैपेसिटेंस के बाद एक काम और मुझे करके दिखाओ. रेजिस्टिविटी सुना है? हाँ सुना होगा. वेनस के 10th कहाँ पास होता है? रेजिस्टिविटी R is rho L by A. ये एक्सप्रेशन होता है. R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है. ये सारा लर्न करें या फिर लाइक उसी टाइम ना ना डिराइव करके शो करें? उसी टाइम ड्राइव करके. एटलीस्ट फॉर्मूले बच्चे याद रखने होंगे स्कूल एग्जाम्स के लिए. अब एंट्रेंसेस में तो ये होता है ना, जब तुम जाओगे ना एंट्रेंस देने के लिए, तो ऑलरेडी तुमने 11th-12th का सारा सिलेबस पढ़ रखा होगा, तो ये सब चीजें तो टिप्स पर होंगी. बट या फॉर एटलीस्ट फॉर स्कूल एग्जाम्स तुम्हें फॉर्मूले याद करने होंगे. इसीलिए मैं लिस्ट बनवाता हूँ कि एक बार करके ना फॉर्मूला कुछ दिन के लिए तो याद रह जाता है. रो निकालो बच्चे. M1 L cube T minus 3 A minus 2. M1 एक बार और बोलो. M1 L cube T minus 3 A minus 2. A minus 2 हो गया. और कहाँ गया? चैट रूम में दिया सर. हाँ देख रहा हूँ. M1 L3 T minus 3 A minus 2. M1 L3 T minus 3 A minus 2. M1 L3 T minus 3 A minus 2. इस बैच में सबकी स्पीड तेज है. गुड. मजा आएगा पढ़ाने में. Sir, हाँ. M1 L3 T minus 3 A minus 2. हाँ चलो अब सही है. R रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था. रेजिस्टेंस इज M1 L square T minus 3 A minus 2 multiplied by area which is L square divided by length which is L1. इसको मैं याद करता हूँ. दिव्यांशी अंदर नहीं आया? अच्छा दिव्यांशी का हो गया. किसका आंसर नहीं आ रहा है? उजैर ने बहुत टाइम से कुछ टाइप नहीं करा. उजैर एंड सोनम दौरजे. सो ये कंबाइंड हो गया. इट्स M1 L cube T minus 3 A minus 2. Resistivity is ohm meter. उजैर तुम हो क्लास में? उजैर है क्लास में. Yes. है. आंसर नहीं आते बस. समक्ष जो भी आ रहा है ना, गलत आ रहा हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट चैट रूम में डालते चले जाओ, वरना कुछ देर में ना तुम्हारा दिमाग सैचुरेट हो जाएगा. वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. वो कहेगा स्लीप मोड पे चला जाएगा वो. देखो नेक्स्ट. तो एक बार रेजिस्टिविटी वाला एक्सप्लेन करना. हाँ देखो, रेजिस्टिविटी R इज रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाय ए. तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? A से मल्टीप्लाई कर दिया, L से डिवाइड कर दिया. रेजिस्टेंस हमने लिखा था M1 L square T minus 3 A minus 2. एरिया इज L square, लेंथ इज L1. देखो M1 हो गया L square और L square L4 डिवाइडेड बाय L1, तो L क्यूब हो जाएगा T minus 3 minus 2. ओके उजैर तुमने दिया था. SI यूनिट इज ओम मीटर. इट्स ओम मीटर. SI यूनिट इज ओम मीटर. ओके ये सब तो छोटी छोटी कहानियां थी. अब जरा कुछ बड़ा करते हैं इसमें. नेक्स्ट है, नहीं नेक्स्ट में क्वेश्चन ही लिख देता हूँ. ये सबने लिख लिया इतना? रब करना है मुझे सब. Yes, बस sir. 2 क्वेश्चन सब लिख चुके हैं ना? रब कर दूं सब? कोई लिख तो नहीं रहा? डॉर्जे, सोनम डॉर्जे हो गया? ओके चलो भाई इसको मैं रब करता हूँ और मैं इसमें काउंट करूंगा किसे कितने सेकंड्स लगते हैं. आपको ये एक्सप्रेशन दिया है F इज, वही लिखने तो पहले मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. F फोर्स है, ये सब चार्जेस हैं.
आर सेपरेशन है। जब आप प्रीवियस ईयर CI ट्रिपल नीट करोगे आपको ये दिखने शुरू हो जाएंगे। So what is Calculate written below charge? charge separation. Calculate dimension of epsilon naught. इसे कहते हैं absolute permittivity। चलो शुरू हो जाओ। आंसर्स हेलो हाँ हाँ यस 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 सुनो सुनो वाला क्या है सर? व्हाट इज हाँ ये क्या है? सोनम क्या पूछ रहे हो? ये हाँ पूछ रहे हो ना सोनम? यस दिस इज इसी की डायमेंशंस निकालनी अननोन है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये बेसिकली ये बताता है कि मीडियम दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कैसे अफेक्ट करेगा। M minus 1, L minus Okay. 3, T square, A square, and temperature T square. M minus 1 L minus 3, T हाँ square, A square, and T for temperature square. T for Sir. theta for temperature square हाँ। M टेम्परेचर minus कहाँ से आ 1, गया? L minus 3. ये कौन बोला? डॉर्जे M minus 1 यार एक बार टाइप कर दो ना, आंसर्स टाइप कर दो जरा, रिकॉर्ड रहता है। सोम्या ज्यादा परेशान मत हो, एटलीस्ट कैलकुलेशंस पर ध्यान दो। रखता हूँ थोड़े टाइम के लिए 10 to 15 मिनट्स, उसमें कवर करा दूंगा मैं। Sir, what will Yes. be R square? R square is separation, so it would be L square only, na length. Separation is length. Okay. Separation is length. So Caswell is M minus 1 L minus 3 A T4. सोम्या ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आज तो फर्स्ट क्लास है, होता है कभी कभी। M1 L minus 3 M minus 1 L minus 3 T4 A square हो गया। Sir आ गया। आ गया, लिख दे, लिखो 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 लिखो। और ये आंसर किसका था? ये कौन थी ये, जानवी या भूमि? Tanvi. जानवी। एंड वेयर इज भूमि? भूमि है क्लास में? यस सर। आंसर क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? आ तो रहे हैं सर। अच्छा हाँ आ तो गया, हो गया। M minus 1 L minus 3 A T4 हो गया। आमना M minus 1 L minus 3, युवराज इज A square T4 L minus 3 M minus 1। वाह बेटा, उल्टे ऑर्डर में लिखा है बिल्कुल, चल सही है। दिव्यांशी M minus 1 L minus 3 T4 A1। ओके रुक जाओ, अब मुझे देखने दो। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर F को यहाँ ले आओ। गौरव इक्वेशन के साइज से मत डरा कर, कैलकुलेशन आसान है। 1/4 pi f q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। T4 हो गया। अच्छा सो एप्सिलॉन नॉट आ गया भाई। q1 q2 तो चार्ज है, चार्ज इज a1 t1, q2 इज a1 t1 डिवाइडेड बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है फोर्स, which is m1 l1 t minus 2 r square which is l1 का square. So your epsilon naught is a square t square divided by its m1 l cube t minus 2. So your epsilon naught is m minus 1 L minus 3 T4 A square. So तिशा का ठीक था, A square नहीं, हाँ अच्छा T4 ठीक कर दिया था। दिव्यांशी T4 A गड़बड़ है। गौरव 4 पाए ना नंबर है, नंबर की डायमेंशन ही नहीं होती। डायमेंशन सिर्फ उसकी होती है जो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। समक्ष तुम भी कोशिश करो, देखिए गौरव कोशिश कर तो रहा है, इसकी भी आज फर्स्ट क्लास है। समक्ष कोशिश करो, हो जाएगा ये। ब्रेन की कैपेसिटी बहुत होती है, जितना प्रेशर डालेगा ना उस पर। मतलब जैसे क्लास 10th में जो सिलेबस था ना साइंस का, वही करना मुसीबत होता था, लगता था पता नहीं कितना दिया हुआ है। 11 में उसका 10 टाइम्स करके जाओगे तुम फिजिक्स में, वो भी ऐसी लग रहा होगा जैसे 10th वाली फीलिंग।
ब्रेन की कैपेसिटी बहुत है, जितना प्रेशराइज करोगे उसे। और ये शुरू के तो 1 महीना इसीलिए होता है, हम टीचर जितना प्रेशराइज करते हैं तुम्हें पता चल जाए कि तुम कितना आगे तक जा सकते हो। एनीवेज रब कर दूं इसे। सोनम डॉर्जे m-1 l-3 t-4। भाई t4 सोनम गड़बड़ कर रहा है। सोनम ऐसे ही ट्राई करते रहे, गड़बड़ करते 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 कुछ दिनों में बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएगा। 2 हफ्ते के अंदर सब होना शुरू हो जाएगा। रब कर दूं सब? देखो अगर कोई लिख रहा है तो बताओ। सोनम इसे लिख लो, जब लिख लो तो बताओ मुझे, रब करता हूं मैं इसको। डन, ओके। सोनम मैं रब कर रहा हूं। सर डन। ओके रब कर रहा हूं, कर दूं। क्वेश्चन, आपको एक और इक्वेशन गिवन है, E is L di over dt is EMF, di is current, dt is time, L is coefficient of self-induction, coefficient of self-induction। मुझे L की डायमेंशंस चाहिए। EMF is same as that of voltage। चलो जी शुरू हो जाओ जल्दी से। m1 l square t minus 3 a minus 2 t minus 2 a minus 2 एक सेकंड क्या स्पेल, m1 l square l square t minus 2 t minus 2 a minus 2 a minus 2। ओके जरा टाइप करके मुझे बता दोगे ना तो आसानी रहती है। m1 l square t minus 2 a minus 1। हेलो। हाँ हाँ सोनम बोलो बोलो। Yes, ये सोनम तुम्हारी आवाज बहुत हल्की आ रही है यार। पहली बार देखा है सर जी। ये क्या है? क्या ये एक्सप्रेशन ये क्या है? सर जी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे इसकी टेंशन मत ले कि ये एक्सप्रेशन क्या है। मतलब ये तो जाहिर सी बात है 12th का सिलेबस का है तो एक्सप्रेशन नहीं समझ में आएगा। करंट जानते हो ना डॉर्जे, हाँ जी करंट सर। जानता है, टाइम जानता है, वोल्टेज जानता है, बस खत्म बात। एक्सप्रेशन देखकर मत डरो, वो 2-4 चीजें और ऐड कर दे उससे मत डरो। बस सिर्फ ये देखो कि तुम्हें डायमेंशंस पता होनी चाहिए, दैट्स इट। सो इस m1 l square t minus 2 a minus 2 m1 l square t minus 2 a minus 2। गौरव का भी यही आ गया, आयशा भी यही है, गुड। युवराज m1, देख युवराज उल्टा लिख रहा है परेशान का, m-1 है युवराज, m-1 l-2 t4 a square। ओके जानवी m-1, तिशा m1 l2 t minus 2 a minus 2। तो यहाँ जो 2 ग्रुप हैं, एक m-1 वाला ग्रुप है, एक m1 वाला ग्रुप है। उजैर कहाँ आया? उजैर अभी किसी ग्रुप में नहीं है। उजैर से रिवर्स था, प्लस माइनस प्लस। अच्छा m1 नहीं इसको रब नहीं करते, चेक करने का काम। सर जी नहीं L ही तो निकालना है। L इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सोनम इसकी टेंशन मत लो कि इस क्वांटिटी का मतलब क्या है। मतलब अगर मैं सारी क्वांटिटीज का मतलब सिखाने बैठ गया ना तो 2 साल हम सिर्फ डायमेंशंस करते रह जाएंगे। हर क्वांटिटी पे तुम्हारे पास एक पूरा चैप्टर है, जब वो आएगा तब वो चैप्टर देखेंगे। फिलहाल तुम्हें सिर्फ होना चाहिए कि फॉर्मूला गिवन है, डायमेंशंस निकालो। तो देखो यहाँ से L को क्या लिख सकते हैं, L इज E dt डिवाइडेड बाय di। अब देखो सुनो, जैसे शायद आयशा ने पूछा था, जानवी या भूमि में से कोई पूछ रहा था कि सब कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ है, मुझे टाइम की डायमेंशंस याद रहती हैं, मुझे करंट याद रहता है, मुझे कभी भी ना वोल्टेज याद नहीं रहता।
तो मैं याद रखता हूं कि वोल्टेज है मेरा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, मुझे ये याद रहता है। मतलब सबके अपने अपने तरीके, या तो वोल्टेज की डायमेंशंस याद रखो, या मैं ऐसे याद रखता हूं दैट वोल्टेज इज वर्क डन बाय चार्ज। अब मैं सबकी डायमेंशंस रख देता हूं, इट्स m1 L2 t-2, टाइम इज t1, ये गया -1 वाले, चार्ज इज a1 t1, current is a1, so this is m1 L square t-2 a-2। so ये ठीक है, और सब 1 वाले ठीक है। उज़ैर तेरा ए कहाँ गया, एरिया कहाँ गया? अच्छा चेंज हो गया युवराज का, m1 L1, हाँ अब सही है भैया, समझ में आया? हाँ जी। समक्ष एंड सोम्या, इन दो को प्रॉब्लम आ रही है। गौरव यस सर। हुआ? हाँ सर हो गया, आंसर दे दिया था। चल हाँ, मैच करा था ना? हाँ जी। चल ग्रेट। सोनम डॉर्जे, डॉर्जे हुआ? एल की टेंशन में क्यों आ गया था? देख एल तो गिवन है ना, एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो इसकी टेंशन ही नहीं लेनी की है क्या चीज, इसको तो निकालना ही है। एल की तो डायमेंशंस चाहिए थी। चलो इसको फिर रब करते हैं और कुछ और देखते हैं। भाई जितना मैं आपको फिलहाल अभी करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर्स के हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। F is QVB. F is force, Q is charge, V is velocity, एंगुलर वेलोसिटी रेफर तो नहीं करनी? नहीं बच्चे एंगुलर नहीं है, सिर्फ लीनियर है। एंगुलर होगा तो लिखा होगा, ओमेगा लिखा होगा। ये B है। ये एक्सप्रेशन देखा तुम लोगों ने 10th में? नहीं सर। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, B is magnetic field. m1 t-2 a-1। m1 t-2 a-1। a-1 हो गया। So F is B is, मुझे B की डायमेंशंस चाहिए। क्वेश्चन तो लिखने दिया करो यार तुम लोग, क्वेश्चन भी लिखने दो। सर हाँ, वेलोसिटी की वो क्या होती है डायमेंशनल फॉर्मूला? L1 t-1, L1 t-1। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है सर जी? हाँ, वेलोसिटी और वेलोसिटी इज L1 t-1 और फोर्स है सोनम, दिस इज m1 L1 t-2। तो यहाँ से B को आप लिख सकते हो, B is F by QV। So F चार्ज क्या है उसका? Q is चार्ज। चार्ज का हमने डायमेंशन लिखा था ना, भी पीछे लिखा था A1 T1, वेलोसिटी L1 T-1। सो ये कंबाइंड हो जाएगा, इट्स M1, L1 से L1 कैंसिल हो गया, -2 1 - 1 कैंसिल, T-2 A-1, L तो कैंसिल हो गया है। सोनम हुआ कुछ क्लियर? हुआ सर। ओके। आमना, उजैर, दिव्यांशी के आंसर्स नहीं आ रहे। दिव्यांशी क्लास में हो तुम? ओके डन। सो ये लिस्ट कंप्लीट हुई। अब आपको फॉर्मूला दे वो कोई भी दे, मतलब मैं सारी क्वांटिटीज नहीं लिखवा सकता था, जो मेजर क्वांटिटीज थी वो मैंने लिखवा दी,
तो वो आपको आगे से फॉर्मूला देगा और आप डायमेंशंस लिख लोगे। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस आप क्वांटिटीज को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके ओके दिव्यांशी, मैंने मिस किया होगा। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज on basis of dimension. So on the basis of dimension आप quantities को कई parts में classify कर सकते हैं। दो major classifications हैं। पहली जो आपकी क्वांटिटी होंगी दे आर डायमेंशनल, मींस ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी जो क्वांटिटीज हैं दे आर डायमेंशनलेस, जिनकी डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करती। अब इन डायमेंशनल क्वांटिटीज में भी दो तरह की क्वांटिटीज हैं। एक डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी बट डायमेंशंस होंगी। दूसरे वो कांस्टेंट्स हैं विच आर डायमेंशनलेस, जिन कांस्टेंट की डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करती। दे आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। इसी तरह से जो सॉरी इसको डायमेंशनल ली हुई है ना यहाँ। सो एक डायमेंशनल कांस्टेंट, एक हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। ऐसी जो क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हैं इन्हें भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, दूसरा आ जाएगा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो देखो इनकी मुझे अलग से डेफिनेशंस लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक चीज ये है कि 11th में आपसे कोई डायमेंशंस नहीं पूछता, डेफिनेशंस नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा व्हाट आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स, व्हाट आर डायमेंशनल वेरिएबल्स। आपको देखकर समझ में आना चाहिए। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब है वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस होंगी बट वैल्यूज कांस्टेंट होगी। एग्जांपल देखो, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट है बट डायमेंशंस है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशंस है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स के। कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वैल्यूज नहीं वेरी करेंगी लेकिन डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी देखो डायमेंशनल वेरिएबल्स, सबसे बड़ा कॉलम इसका होता है। कोई भी क्वांटिटी उठा लो यार, स्पीड उठा लो, डायमेंशंस हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फोर्स उठा लो, डायमेंशंस हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एनर्जी उठा लो, डायमेंशंस हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वर्क डन उठा लो, डायमेंशंस हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सबसे बड़ी इसकी वैल्यू होगी। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जो हैं यहां पर कांस्टेंट वैल्यूज होंगी बट डायमेंशंस नहीं होंगी। इसका कुछ एग्जांपल बताएगा कोई मुझे? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हाँ, पाई। वेरी गुड भाई। पाई फिक्स्ड है, डायमेंशंस नहीं होती। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस नहीं होती बट वेरिएबल है। एंगल 10 डिग्री का भी हो सकता है, 100 डिग्री का भी हो सकता है। और बताओ कुछ आंसर्स। √3। हाँ, नंबर्स कांस्टेंट्स हैं, डायमेंशनलेस है। और कुछ आया था मेरे पास। T ratios. हाँ, T ratios. रेशियोज। कौन सा रेशियो? T ratios, trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यस। हर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फिक्स रहेगी। sin 30 ले लो,
एक और फैक्टर आता है ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे पाई होता है ना 3.14, ऐसी ई भी रैशनल नंबर है 2.17 चलती चली जाती है सीरीज। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल बताओ कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो कि वेरिएबल हो बट डायमेंशंस ना हो। आमना, उजैर, दिव्यांशी, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड्स का रिलेशन है, इट्स वेरिएबल बट डायमेंशंस नहीं होती। ऐसे ही अगर आप एंगल लोगे, एंगल की डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती बट वेरिएबल है। इसी तरह से स्ट्रेन अगर लोगे, स्ट्रेन की डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करती बट वेरिएबल है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक चीज आती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट्स वेरिएबल बट इसकी भी डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और कई क्वांटिटीज होंगी। सो मोटा मोटा डायमेंशंस की बेसिस पर हाँ हम ना सॉलिड एंगल लिख सकते हैं। क्वांटिटीज को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले दो पार्ट्स हैं, एक वो होंगी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस हैं, दूसरी वो होंगी जिनकी डायमेंशंस नहीं है। जिनकी डायमेंशंस हैं उन्हें भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनल वेरिएबल्स। जिनकी डायमेंशंस नहीं है उन्हें भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल। चलो भाई लिखो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सारे एग्जांपल्स भी लिखने हैं। हाँ एग्जांपल्स लिखना है, और कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। So what is strain? स्ट्रेन, अच्छा ये ना पोर्शन अभी हमारा रह गया है। तुम्हारी एक आधे घंटे की मुझे बैकअप और लेनी है, कल किसी टाइम में उसे अरेंज करूंगा। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन को ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया। ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर किसी बॉडी की लेंथ चेंज कर रहे हो ना, या एरिया चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो वहां स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी। So like stretching a rubber band. Yes, stretching a rubber band. So change in length of rubber band by original rubber band. उधर केमिस्ट्री तो मंडे वेडनेस, हाँ yes Is strain directly proportional to pressure? Strain is directly proportional to pressure, yes. Or stress. Strain is directly proportional to pressure, yes. Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, इस बैच की केमिस्ट्री कहाँ तक पहुँची हुई है? केमिस्ट्री कौन बताएगा मुझे? आमना, केमिस्ट्री में क्या क्या हो गया? So we are on mole concepts. मोल कॉन्सेप्ट जी। मोल कॉन्सेप्ट हो रहा है, स्टार्ट ही हुआ है, बस 2-3 लेक्चर्स मिस हुए होंगे। हाँ सर। सर जी यस जॉर्ज, हमें केमिस्ट्री का पता नहीं चला ना सर जी, वो सब केमिस्ट्री का मंडे ये भी कॉल कर आपको बता देंगे, निष्कर्ष इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि एक बैच तो पुरानी चल रही है, आपको थोड़ा सा बैकअप देकर ऐड करेंगे। बायोलॉजी तो सर जी, वो निष्कर्ष आपको इन्फॉर्म कर देंगे केमिस्ट्री कैसे मैनेज होगी। कल केमिस्ट्री करवा देंगे आपका, ठीक है? निष्कर्ष बायोलॉजी आपको सर जी, हाँ दोनों वो बताएगा। ओके, सो इतना लिख लिया सबने? हाँ जी। चलो जी, आज इसे यहीं छोड़ते हैं। देखो हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं अभी, ट्यूसडे है, थर्सडे है, सैटरडे है। मेरे साथ आपकी क्लास है 5:30 to 6:30। इस वीक के बाद से मैं एक क्लास संडे और बढ़ा दूंगा, ताकि एटलीस्ट वीक में हम 5 to 6 आवर्स ले लें। मेजर पोर्शन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये बैच ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गए, मुझे और स्टूडेंट्स इस बैच में नहीं चाहिए। तो अभी क्योंकि स्कूल तो मुझे नहीं लगता अगस्त से पहले रीओपन होने वाले हैं, क्योंकि आईआईटी का जो एग्जाम था, जेई, नीट, वो सब जुलाई एंड तक पोस्टपोन कर दिया है। एंट्रेंस पोस्टपोन करने का मतलब है स्कूल्स भी नहीं खुलने वाले। सो वी हैव मई, वी हैव जून, वी हैव जुलाई। सो 3 महीने में हम एटलीस्ट अच्छा पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। 50% तो खींच सकते हैं। इस स्पीड से तुम लोग जा रहे हो, हम 50% वाइंड अप कर देंगे सिलेबस। सो अभी तो 3 दिन है, इसके बाद मैं संडे और इसको इंक्रीज कर दूंगा आपकी क्लास, ठीक है? चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं।
क्लास ओवर, बस मुझे कुछ लोगों से डिस्कस करना है, समक्ष, सोमिया एंड और किसका था, गौरव। क्लास ओवर, बस आप लोग रुक जाइएगा, मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, फर्स्ट क्लास थी आपकी। Thank you, sir. कोई डाउट हो किसी का तो मुझसे डिस्कस करो। भूमि, सोनम, आयशा, No, sir. तिशा। Thank you, sir. ओके बच्चे। सो गौरव अनम्यूट करो। गौरव तुम्हारे समझ में आया सब? यस आज की हाँ क्लास भूमि में, हाँ भूमि तुम रुक, ओके भूमि है गई, भूमि तुम रुक जाओ, अपने तुम्हें भी शायद बैकअप का टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं। सो समक्ष तुम्हारी कैसी थी क्लास? 50%? सर कुछ अच्छे से समझ नहीं आया सर, ओके हाँ तुम्हारा भी थोड़ा सा मिसिंग है। और सोम्या कुछ नहीं आया ना? डायमेंशनल फॉर्मूलाज वगैरह समझ ओके डायमेंशन फॉर्मूला नहीं समझ में आया। दिशा ओके तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हमने करा क्या है, फर्स्ट यूनिट है आपका, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक बैकअप कर ले लेंगे आपके। मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है विच इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है विच इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को हमने कुछ पार्ट्स, ये जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है दिस इज फर्स्ट यूनिट, इसे हमने कुछ 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, दिस वेरी इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस हैं इसमें, बस साइंटिस्ट का नाम एंड ऑल, तो इसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सेकंड है डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड चैप्टर है इसमें विच इज एरर एनालिसिस। देन वी हैव फोर्थ चैप्टर एरर के बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। So introduction to physics is NCERT का chapter number 1. Dimensional analysis is NCERT chapter number 2, जो हमने just start किया है। ये भी NCERT ने chapter 2 में दिया है, ये भी NCERT ने chapter 2 में दिया है। So हमने अभी फिलहाल start किया है dimensional analysis। आपके 2 lectures मिस हुए हैं dimensional analysis के, थर्ड lecture था dimensional analysis। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं डायमेंशनल एनालिसिस का, ताकि नेक्स्ट क्लास से आपको समझ में आना शुरू हो जाए। इसका जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो हाँ, और मुझे बता दो चैट रूम के अंदर अगर स्क्रीनशॉट ले लिया। डन हो गया। समक्ष, सोमिया, तिशा, ये सब ले लिया सबने ना? यस सर। सो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी।
मीन्स आप मास मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हो, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, फोर्स, हर चीज फिजिकल क्वांटिटी है. तो फिजिकल क्वांटिटीज आर सिंपली क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर. तो हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. So the examples are like mass, velocity, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ जाए, जिसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसे आप मेजर कर सकते हैं. That's a physical quantity. Now we can divide these physical quantities into two categories. We can divide these physical quantities in two categories, two broad categories. These physical quantities could be fundamental, or these physical quantities could be derived. भाई जहां समझ में आना बंद हो जाए, मुझे फ्रैंकली वही बताओ, मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा. सो फिजिकल क्वांटिटीज कुड बी फंडामेंटल और दिस कुड बी डिराइव्ड. अब फंडामेंटल और डिराइव्ड में डिफरेंस समझो. डिफरेंस आप किसी भी लैंग्वेज से समझ सकते हो. मान लो आप इंग्लिश ले लो, हर लैंग्वेज में कुछ लेटर्स होते हैं, जिन लेटर्स पर वो लैंग्वेज बनती है, उन लेटर्स को आप कह सकते हैं दे आर फंडामेंटल, द मोस्ट फंडामेंटल लेटर्स. कि इन लेटर्स को आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते. तो ये फंडामेंटल लेटर्स हैं आपके पास, जो किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते. अब जो कुछ भी इसके बाद होगा ना, वो इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा. मान लीजिए आपने फिजिक्स ले लिया. फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटर पी, लेटर एच, वाई, एस, आई, सी, एस. तो ये जो फिजिक्स वर्ड है, दिस इज डिराइव्ड. ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं फंडामेंटल, और ये वर्ड कैसा हो गया, दिस इज डिराइव्ड. इनफैक्ट लेटर्स के अलावा जो कुछ भी आएगा वो सब डिराइव्ड है. ये लैंग्वेज होती है. हमेशा लैंग्वेज में कुछ लेटर्स बनाए जाते हैं विच आर फंडामेंटल, फिर कुछ क्वांटिटीज बनाई जाती हैं विच आर एक्चुअली डिराइव्ड. इसी तरह से फिजिक्स में भी हमने क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. कुछ क्वांटिटीज हैं विच आर फंडामेंटल, जिन्हें आप किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इन फंडामेंटल के अलावा जो कुछ भी आएगा दे आर डिराइव्ड. तो इस पूरे चैप्टर का मोटिव यही है कि डिराइव्ड को किसी तरह से फंडामेंटल में ब्रेक कर देना. दैट्स द एम ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, कि किसी तरह से आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल में ब्रेक करो. ये इतना समझ में आया आप लोगों के? Yes. सर मतलब उसको बेसिक फॉर्म में लाना पूरा सबसे. बिल्कुल बेसिक में, बिल्कुल जैसे हम कर रहे थे ना, MLT लिख रहे थे. सो MLT का मतलब यही था कि हम बेसिक मास में, बेसिक लेंथ, बेसिक टाइम में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. So that were fundamentally derived quantities. So अगर हम fundamental quantities देखें, यार मेरी एक क्लास और है, इसको मैं आज यहीं छोड़ता हूँ. कल किसी टाइम हम बैकअप, तुम लोगों का स्कूल है कल सबका? सर ऑनलाइन हाँ क्लासेस है. ऑनलाइन हाँ क्लासेस. ऑनलाइन कब तक होती हैं? स्कूल की टाइमिंग्स क्या होती हैं? 5:30. तो पता नहीं, कल ही शुरू हो रही है हमारी तो. सर अच्छा, आज ही शुरू हुई है हमारी. आज ही शुरू हुई है. हाँ, स्कूल वालों को पता चल गया ना कि अब तो अगस्त तक ऐसे ही चलाना है. कल इवनिंग में शायद मेरा एक स्लॉट थोड़ा सा खाली होगा, 3:15 to 4. ये मेरा एम्प्टी स्लॉट है, 3:15 to 4 PM. क्या कहते हो बच्चों, फ्री उस टाइम? 45 मिनट्स के अंदर मैं तुम्हें बैच के बराबर ले आऊंगा. भूमि, Yes, समक्ष, सौम्या, Yes, sir. Yes, sir. तिशा का तो हो गया, तिशा का तो आता है. हाँ हाँ सर, 3 to 4. चलो, कल 3:15, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड. ओके सर. 3:15 इसको वाइंड अप करें, ताकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो ना, कल इज वेडनेसडे, थर्सडे जब क्लास हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो तुम लोगों को, तुम बैच में सबके बराबर आ जाओ. ठीक है, चलो बच्चों आज ही छोड़ते हैं. ओके, थैंक यू, बाय.